अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक नया टॉपिक, वो भी इंग्लिश ग्रामर का। टॉपिक आज का हमारा है पोजेसिव प्रोनाउंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक समझने में आपको टाइम लगेगा। ये टॉपिक ज़रा डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी पोजेसिव के बारे में। पोजेसिव होता क्या है। पोजेसिव वो लफ्ज़ है जिसके लिए हम पोजेशन यूज़ करते हैं। पोजेशन मतलब समझते हैं, मलकियत होना किसी चीज़ की। वो मैं आपको आगे डेफिनेशन में समझाऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं, किस किस तरीके से होता है ये काम। वो भी हम आगे जानेंगे इजी तरीके से। प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस होते हैं वो जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखें ना, प्रो लिखा हुआ है, प्रोनाउंस, यानी ये नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि अब हम बार बार एक नेम नहीं ले सकते, तो हम उसकी जगह ही शी इट वगैरह लाते हैं। तो अभी हम बिना देरी के इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसे कैसे समझना है, ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इसकी मेन डेफिनेशन। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली है और समझते हैं इसके बारे में कि क्या चीज़ है ये। सो लेट्स बिगिन। पोजेसिव प्रोनाउंस, अब देख रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउंस है, पोजेसिव प्रोनाउंस की बात चल रही है। पोजेसिव प्रोनाउन आर वर्ड्स, ये अल्फाज हैं, ना कोई सेंटेंस है, ना कोई आर्टिकल, ना कोई एडजेक्टिव। ये क्या है, वर्ड्स। वर्ड्स मतलब अल्फाज। अच्छा, इसमें एस है ना, यानी ये प्लूरल है, यानी जमा है। तो प्लूरल वर्ड्स, तो हम इसे लफ्ज नहीं कहेंगे, अल्फाज कहेंगे। ये देखें, आर वर्ड्स दैट शो पोजेशन। पोजेशन, ओके। पोजेशन क्या होती है। पोजेशन होती है मलकियत होना। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये देखें, ये मेरा मिसाल के तौर पर मेरा मार्कर है। अब ये जब मेरा मार्कर है, मैं इसे मिसाल के तौर पर ख़रीदता हूँ। किसी शॉपकीपर से मैंने ख़रीद लिया। शॉपकीपर मतलब दुकानदार। शॉपकीपर से मैंने ये ख़रीदा। अब मैंने उसे पैसे दिए और ये मैंने ले लिया। अब ये किसकी मलकियत हुई, ये मेरी मलकियत है। क्यों, क्योंकि अब ये मेरी चीज़ है, मैंने ख़रीद लिया। अब ये वाइट बोर्ड जो है, ये भी मेरी मलकियत है। ओके, ये डस्टर, ये भी मेरी मलकियत है। इसलिए पोजेशन इस चीज़ को कहते हैं। अच्छा, पोजेशन जो है ना, वो सिर्फ चीज़ों के लिए ही नहीं यूज़ होती, वो जानवरों के लिए भी यूज़ होती है, इंसानों के लिए भी यूज़ होती है। ऑल द नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स पोजेशन में यूज़ होती है। पोजेशन हर चीज़ में यूज़ होती है। ओके, दे टेल अस। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है। पोजेसिव प्रोनाउंस की बात हो रही है, यानी पोजेसिव प्रोनाउंस में बताते हैं कि कौन क्या चीज़ रखता है, ये कोई किस चीज़ की कौन सी मलकियत है। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये मेरा मार्कर है, तो वो बता रहे हैं कि दे टेल अस हु ओन समथिंग, कि वो हमें बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें रख रहा है, विदाउट रिपीटिंग द नाउन। आगे ना बात, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये देखें, विदाउट रिपीटिंग द नाउन। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पोजेसिव डिटर्मिनर्स। ओके, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनके आखिर में नाउन आता है, बताया था ना। अगर अभी तक वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो जाइए मेरे चैनल पे, उसको विजिट करके वीडियो को लाजमी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब इसमें बताया जा रहा है विदाउट रिपीटिंग द नाउन, मतलब ये नाउन को बार बार रिपीट नहीं करता, यानी नाउन एक बार इस्तेमाल हो गया बस खत्म, उसका काम खत्म हो गया। लेकिन पोजेसिव डिटर्मिनर्स में क्या हुआ था, उसमें नाउन इस्तेमाल होता है। दोनों में फर्क इतना है कि उसमें नाउन यूज होता है, पोजेसिव प्रोनाउंस में नाउन यूज नहीं होता, यानी इसको रिपीट बार बार नहीं किया जाता, उसे रिपीट किया जाता है। बस दोनों का ये डिफरेंस है। मैं यहाँ पे अभी एक टेबल बना देता हूँ जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा डिफरेंस बनाने के लिए ना। मैं आप लोगों को एक टेबल बना के दिखाऊंगा।
जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इनका डिफरेंस क्या है। पोजेसिव प्रोनाउंस। अच्छा, ये जो पी है ना, मैंने ब्रैकेट में लिखा, ये पी जो है ये प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पे लिख लेते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स। अभी जो डी है ना, डी, ये डिटर्मिनर्स को शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये देखें, इसमें नाउन का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें नाउन का इस्तेमाल होता है। अब आपको इस टेबल से अंदाजा हो गया होगा कि पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर नाउन का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता, नाउन को बार बार रिपीट नहीं किया जाता। लेकिन पोजेसिव डिटर्मिनर्स के अंदर नाउन को इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंपल सी इनका डिफरेंस है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो लेना। थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, सिर्फ 2 एग्जांपल लिखी हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये क्या है। तो ये पहली एग्जांपल है, ये दूसरी एग्जांपल है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दिस बैग इज माइन। अच्छा, ये एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। दिस बैग इज माइन, ये बैग मेरा है। ओके, बैग बस्ता, स्कूल का बैग। दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव है, मैंने आपको बताया हुआ। दिस किसके लिए यूज होता है? करीब की चीजों के लिए और सिंगुलर चीजों के लिए। दिस बैग इज माइन, ये बैग मेरा है। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। माइन, माइन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। ये देखें, माइन जो है ना वो पोजेसिव प्रोनाउन है। अब इस पूरे सेंटेंस को छोड़ दें, इसको, इस पूरे सेंटेंस को छोड़ दें यहां से यहाँ तक, लेकिन सिर्फ इस वर्ड को देखेंगे ना आप, माइन को, तो ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, द रेड कार इज हर्स। द क्या है? एक आर्टिकल है। आर्टिकल में क्या क्या आता है? आ, एन और द। रेड क्या है? एक कलर है। कार गाड़ी। इज हेल्पिंग वर्ब। हर्स, हर्स क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस। ये देखें। अच्छा, ये बात लाजमी याद रखिएगा कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस है ना, वो पोजेसिव डिटर्मिनर से ही आगे निकले हैं। आगे निकलने का मतलब क्या है कि उनका एक कह ले अपग्रेडेड वर्जन है ये। ओके, वो पिछले वर्जन थे, ये उन्हीं अल्फाज के अपग्रेडेड वर्जन है। कुछ 7-8 वर्ड्स हैं ये, हम इन्हें समझते हैं डिटेल में अभी। तो ये मैंने 2 एग्जांपल लिखी हैं। दिस बैग इज माइन, ये बस्ता मेरा है। द रेड कार इज हर्स, ये लाल गाड़ी उसकी है। ये लड़की के लिए बोला गया, हर्स जो है वो लड़की के लिए बोला जाता है, तो ये गाड़ी उसकी है। फ्रेंड्स, मैंने अभी आप लोगों के लिए एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने लिखा है पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। अब पर्सन क्या होता है? इंसान, शख्स कोई भी। सिंगुलर, वाहिद, यानी सिर्फ एक चीज़, एक से ज़्यादा नहीं। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये सिर्फ एक है, लेकिन अगर मैं इसमें एक और ले आऊँ, यानी 2 मार्कर कर दूँ, तो क्या होगा? प्लूरल। प्लूरल एक से ज़्यादा को कहते हैं, यानी जमा। सिंगुलर वाहिद, यानी एक, सिर्फ एक, ओनली वन। अब देखें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, सिंगुलर माइन, योर, हिज, हर्स। प्लूरल में है आवर्स, योर्स, देयर्स। अभी हम इस टेबल को समझते हैं कि इसमें करना क्या है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि पहले देखें फर्स्ट पर्सन क्या होता है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन होता क्या है ये समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये चीज़ नहीं ना आएगी, आप लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है जो पहला इंसान है। फर्स्ट नाम से पता चल रहा है, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं। ये मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अगर आप बोल रहे हो तो आप फर्स्ट पर्सन है, यानी जो बंदा बोल रहा हो, शख्स कोई भी बोल रहा हो, वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है जिसके बारे में बोला जा रहा हो, यानी कि अगला बंदा हो। यानी कि मैं हूँ और मेरा दोस्त सामने खड़ा है, तो मैं उसके साथ बातचीत कर रहा, उसके बारे में बता रहा हूँ,
तो वो सेकंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन, वो सेकंड पर्सन। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से बोल रहा तो वो फर्स्ट पर्सन है और मैं सेकंड पर्सन हूँ उसके नज़रिए से। लेकिन मेरे नज़रिए से क्या है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, वो सेकंड पर्सन है बातचीत में। थर्ड पर्सन क्या होता है, दो से ज़्यादा लोग, हो सकता है वो दूर खड़े हों, हो सकता है नज़दीक खड़े हों, हमें नहीं पता, लेकिन वो एक से ज़्यादा ही होंगे। और दो बंदे आपस में बात करें तो जो तीसरा बंदा आता है उससे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ओके, ये कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो हम हैं, जो बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है। थर्ड पर्सन कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही होती है लेकिन वो ज़्यादा होते हैं, तादाद उनकी ज़्यादा होती है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर के अंदर जो आता है ना, ये सारे सिंगुलर हैं, ये सारे प्लूरल हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर में आता है वो माइन है, यानी अपने लिए हम बोलते हैं ना, वो माइन बोलते हैं। आपने कभी ये देखा कि मैं अपने लिए हिज बोलूँ, माई बोलूँ। माई तो बोलते हैं ना, तो पोजेसिव डिटरमिनर का है। मैं अपने लिए ही बोलूँ, ऐसे नहीं होता ना, तो हम माइन का यूज़ करते हैं। माइन मतलब मेरा, जैसे मैंने अभी बताया दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है या ये बस्ता मेरा है। माइन अपने लिए यूज़ होता है। और प्लूरल के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए आवर यूज़ करते हैं, यानी हम सब है ना, ज़्यादा बंदे तो आवर यूज़ होगा प्लूरल के लिए। और ये फर्स्ट पर्सन दोनों यूज़ होते हैं। सेकंड पर्सन के लिए क्या यूज़ होता है, योर्स, यानी तुम्हारा। मैंने बताया नहीं, जब हम दूसरे बंदे की बात करें तो उसके लिए सेकंड पर्सन यूज़ होता है, योर्स, तुम्हारा। और योर्स जो है वो प्लूरल में भी यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल लिखा है, यहाँ पे स्मॉल लिखा है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बस लिखते लिखते कोई मसला नहीं होता। आप छोटा भी लिख सकते हैं, आप बड़ा भी लिख सकते हैं। जैसे सेकंड पर्सन में योर्स, यानी कि दूसरे बंदे के लिए, और योर्स। अच्छा, दोनों दोनों सेम है। आप दोनों को सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें टेंशन लेने की बात ही खत्म हो गई अपनी। थर्ड पर्सन में क्या आता है, हिज हर्स। हिज किसके लिए यूज़ होता है, लड़कों के लिए, हर्स लड़की के लिए। और ये सिंगुलर में यूज़ होते हैं, यानी सिर्फ एक बंदे के लिए, और जो तीसरा बंदा है उसका है। प्लूरल, प्लूरल में देयर्स आते हैं, यानी उन सब के लिए। आवर्स कहते हैं हम सब, देयर्स उन सब के लिए, उन यानी दो जो दूर है। ये टेबल आपको समझ आ गया? अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। थैंक यू। तो अभी मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टिप देने वाला हूँ इस हवाले से, ताकि आप लोग कोई मिस्टेक ना करें कोई एग्जाम में, कोई टेस्ट में। ओके, अभी आप लोगों को एक टिप मिलने वाली है कि आपने अपोस्ट्रॉफी, पता है अपोस्ट्रॉफी? अपोस्ट्रॉफी होती है ये मैं इसे ज़रा बड़ा करके लिख देता हूँ, ये देखें, ये होती अपोस्ट्रॉफी। इसे कुछ लोग अपोस्ट्रॉफ भी पढ़ते हैं, लेकिन अपोस्ट्रॉफी ही कहा जाता है इसे। अच्छा, ये कैसे यूज होता है? मिसाल के तौर पर हर्ष, ऐसे देख रहे हैं, एस से पहले अपोस्ट्रॉफी आ गया। ये किसी के बारे में बताने के लिए यूज होता है, किसी के रेफरेंस देने के लिए। लेकिन अभी हम पोजेसिव प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसका यूज नहीं आपने करना। होता है ना, कुछ बच्चे कर देते हैं कि हर्ष लिखना हो, पोजेसिव प्रोनाउन में हर्ष लिखना हो, ये आवर्स लगाने, ये आवर, यू आर है। अब उसके साथ एस लगा हुआ जो ओरिजिनल है। ओके, पोजेसिव प्रोनाउन में जो है आवर्स, उसमें एस लगा हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीच में एस लगा देते हैं। तो आपने अपोस्ट्रोफी की गलती नहीं करनी, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं यूज होना। आपने हमेशा ध्यान है कि अपोस्ट्रोफी जहां पे लगा वो अपोस्ट्रोफी का ही है, वो पोजेसिव प्रोनाउंस का नहीं है। पोजेसिव प्रोनाउन में कभी भी अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि आप बिरयानी के अंदर पुलाव डाल रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, तो हर्स, आवर्स, आपने इसमें अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना। आपने इसमें क्या यूज करना है, एस बस। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, और कुछ एग्जाम्पल लिखने के बाद उन्हें समझेंगे और हमारा टॉपिक। मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं। दैट पेंसिल इज माइन। अब मैंने आपको टेबल में समझाया था, माइन किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन यानी मैं, अपने लिए यूज होता है। यानी ये वो पेंसिल मेरी है, इसमें ये का यूज नहीं होगा। अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है इसकी, तो डैट का मतलब है वो, डेमोन्स्ट्रेटिव है ये, तो ये दूर की चीज़ों के लिए यूज होता है, और सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज होता है। ये दूर की चीज़ों के लिए यूज हुआ है, तो यानी पेंसिल जो है वो दूर है। वो पेंसिल को पेंसिल ही कहते हैं, आप कलम भी कह सकते हैं उर्दू के अंदर। ओके, दैट पेंसिल इज, हेल्पिंग वर्ब है इज, माइन, पोजेसिव प्रोनाउन है माइन, और माइन किसके लिए यूज होता है, अपने लिए, फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस, इज दिस फोन योर्स।
ये सेकंड पर्सन के लिए यूज हुआ है। ओके, क्या इस जो है वो क्या है, इस जो है वो है एक हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसका यहाँ पे इस्तेमाल इस तरीके से हुआ है कि इसे हम एक क्वेश्चन वर्ड में यूज करेंगे। क्वेश्चन सेंटेंस है ये। क्वेश्चन का मतलब क्या है, सवाल। इज दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, जो दिस और डैट होते हैं। दिस क्या है, करीब की चीज़ों के लिए यूज होता है। और सिंगुलर, इज दिस फोन योर्स, फोन मोबाइल, योर्स तुम्हारा, यानी सेकंड पर्सन के लिए यूज है। क्या ये मोबाइल तुम्हारा है, क्या ये फोन तुम्हारा है। नेक्स्ट सेंटेंस, दीज शूज आर हर्स। दीज जो है वो भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव है, लेकिन ये दिस की प्लूरल है। ओके, ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है और जो करीब की चीजों में। शूज एक नाउन है, थिंग है, जूते। आर हेल्पिंग वर्ब है। हर्स लड़की के लिए बोला गया है, हर्स लड़की के लिए बोला जाता है, और हिज जो है वो लड़के के लिए बोला जाता है। अच्छा, अब आप देखेंगे योर्स और हर्स में कोई अपोस्ट्रॉफी नहीं लगा, तो आपने भी ये अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है टॉपिक के अंदर। दिस शूज आर हर्स, ये जूते उसके हैं। अच्छा, योर्स, अच्छा ये जो सेंटेंस है ना, इज दिस फोन योर्स, ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन सेंटेंस है उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाइएगा। जो भी सिंपल सेंटेंस है उसके एंड पे फुल स्टॉप लाजमी लगाइएगा। जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी लगाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने नहीं लगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो हमने एग्जाम्पल्स लिख ली। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, कमेंट करें, अच्छा से अपनी फीडबैक से लाजमी आगाह करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।